हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोगों का कांस्टेबल का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगते हो उनको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये प्रश्न चुनिंदा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ये पहले पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो इन प्रश्नों को आप लोग अवश्य पढ़कर जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? पहला विकल्प है 8, दूसरा विकल्प है 11, तीसरा विकल्प है 15 और चौथा विकल्प है 19। तो 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में महाजनपद की संख्या थी 8। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? पहला विकल्प है यूनाइटेड प्रोविंस, दूसरा विकल्प है उत्तरी प्रांत, तीसरा विकल्प है अवध प्रांत और चौथा विकल्प है आर्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम है यूनाइटेड प्रोविंस। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? पहला विकल्प है 1194 ईस्वी, दूसरा है 1205, तीसरा है 1188 और चौथा विकल्प है 1199। तो उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? पहला विकल्प है 1529 ईस्वी, दूसरा है 1554, तीसरा है 1527 और चौथा है 1524। तो उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच। तो इसमें तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? पहला विकल्प है बहलोल लोदी ने, दूसरा विकल्प है फिरोज तुगलक ने, तीसरा विकल्प है सिकंदर लोदी ने और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला विकल्प है काशी में, दूसरा विकल्प है लुम्बिनी में, तीसरा विकल्प है कुशीनगर में और चौथा विकल्प है श्रावस्ती में। यहाँ पर कुशीनगर होगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बी विकल्प इसमें सही है। गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इनका संबंध उत्तर प्रदेश के कई शहरों से है। जैसे गौतम बुद्ध का जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बिहार के बोध गया में हुई थी और इनका परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के जो 2 जिले हैं वह गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में आपको इतना याद रखना है। इनका जन्म, इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई और इनका परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में। इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता है? पहला विकल्प है आगरा, दूसरा विकल्प है दिल्ली, तीसरा विकल्प है वाराणसी और चौथा विकल्प है जौनपुर। तो उत्तर प्रदेश के शहर को पूर्व का सिराज कहा जाता है सल्तनत काल में पूर्व का सिराज, तो वह शहर है जौनपुर। डी विकल्प इस प्रश्न में सही है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? पहला विकल्प है ईसापातन, दूसरा है मृगदाव, तीसरा विकल्प है दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सारनाथ का प्राचीन नाम है ईसापातन और मृगदाव दोनों ही। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा विकल्प है उत्तराखंड और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश। तो बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि इसके शहर गौतम बुद्ध से संबंधित हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? पहला विकल्प है काम्पिल्य, दूसरा विकल्प है कौशाम्बी, तीसरा विकल्प है मथुरा और चौथा विकल्प है आगरा। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया?
पहला विकल्प है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा विकल्प है फिरोज शाह तुगलक और चौथा विकल्प है अकबर। तो जौनपुर नगर की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है टोंडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? पहला विकल्प है कालपी, दूसरा विकल्प है कन्नौज, तीसरा विकल्प है सीतापुर और चौथा विकल्प है प्रयागराज। तो टोंडरमल का संबंध है सीतापुर से। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की क्रांति के दमन का कार्य सौंपा गया? पहला विकल्प है अवध, दूसरा विकल्प है कानपुर, तीसरा विकल्प है बुंदेलखंड और चौथा विकल्प है बनारस। तो अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के दमन का कार्य सौंपा गया। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? पहला विकल्प है खिलाफत आंदोलन, दूसरा विकल्प है असहयोग आंदोलन, तीसरा विकल्प है साम्यवादी आंदोलन और चौथा विकल्प है क्रांतिकारी आंदोलन। तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा असहयोग आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई? पहला विकल्प है 19 अगस्त 1925, दूसरा विकल्प है 5 अगस्त 1925, तीसरा विकल्प है 11 अगस्त 1925 और चौथा विकल्प है 8 अगस्त 1925। तो काकोरी ट्रेन डकैती की घटना हुई 9 अगस्त 1925 को। ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। पहला विकल्प है नाना साहब, दूसरा विकल्प है अजीमुल्ला, तीसरा विकल्प है तात्या टोपे और चौथा विकल्प है मौलवी लियाकत अली। तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे मौलवी लियाकत अली। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। पहला विकल्प है इलाहाबाद, दूसरा विकल्प है पटना, तीसरा विकल्प है कलकत्ता और चौथा विकल्प है लखनऊ। तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? पहला विकल्प है ओशेनिया, दूसरा विकल्प है अंगारा लैंड, तीसरा विकल्प है यूरेशिया और चौथा विकल्प है गोंडवाना लैंड। तो उत्तर प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला विकल्प है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो उत्तर प्रदेश का तो चौथा स्थान है, लेकिन 3 और राज्य कौन से हैं? पहले, दूसरे और तीसरे। तो पहला स्थान है राजस्थान का, दूसरा है मध्य प्रदेश का और तीसरा है महाराष्ट्र का। तो ये भी आपको साथ में याद रखने हैं। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वह है गोवा। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई। पहला विकल्प है 1998-99, दूसरा है 1999-2000, तीसरा विकल्प है 2000-2001 और चौथा है 2000-2002। तो उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई 2000-2001 में। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वंदे मातरम योजना संबंधित है। पहला विकल्प है शिक्षा से, दूसरा है रोजगार से, तीसरा विकल्प है स्वास्थ्य से और चौथा विकल्प है चिकित्सा से। तो वंदे मातरम योजना संबंधित है स्वास्थ्य से। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई। पहला विकल्प है 30 जून 2004, दूसरा है 30 अक्टूबर 2003,
तीसरा है 18 जून 2004 और चौथा विकल्प है 30 दिसंबर 2005। तो परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई 30 दिसंबर 2005। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ। पहला विकल्प है 15 अगस्त 2004, दूसरा है 31 मार्च 2003, तीसरा विकल्प है 18 जून 2004 और चौथा है 12 अप्रैल 2005। तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ 12 अप्रैल 2005। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। SC/ST अत्याचार अधिनियम बना। पहला विकल्प है 1987 में, दूसरा है 1988 में, तीसरा है 1989 में और चौथा है 1990 में। तो SC/ST अत्याचार अधिनियम बना 1990 में। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन कार्ड योजना संबंधित है। पहला विकल्प है वनीकरण से, दूसरा है ईंधन से, तीसरा है पर्यावरण से और चौथा है परिवार नियोजन से। अब ग्रीन कार्ड लिखा है तो आपका ध्यान है वह वनीकरण से जाएगा, लेकिन वनीकरण से ये संबंधित नहीं है, ये संबंधित है परिवार नियोजन से। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसका पुराना नाम है? पहला विकल्प है प्रयागराज, दूसरा है खजुराहो, तीसरा है कन्नौज और चौथा है पटना। तो महोदया जो है पुराना नाम है कन्नौज का, इसे ही इत्र नगरी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो वह है कन्नौज। सुहाग नगरी के नाम से फिरोजाबाद को जाना जाता है क्योंकि वहां पर चूड़ियां बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। पहला विकल्प है लखनऊ, दूसरा विकल्प है वाराणसी, तीसरा विकल्प है मेरठ और चौथा विकल्प है आगरा। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो भारत माता का जो मंदिर है वह वाराणसी में स्थित है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। पहला विकल्प है आगरा में, दूसरा विकल्प है अलीगढ़ में, तीसरा विकल्प है इटावा में और चौथा विकल्प है बाराबंकी में। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल उत्सव और इसका आयोजन किया जाता है आगरा में। ये मैंने आपको मेले और उत्सव जो बताए हैं, महोत्सव, उत्सव और मेले, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था। ये इम्पोर्टेंट है और पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा उत्सव है, तो आपको याद रखना है सुलह कुल उत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? पहला विकल्प है उज्जैन, दूसरा विकल्प है मथुरा, तीसरा विकल्प है सीतापुर और चौथा है जबलपुर। तो नैमिषारण्य तीर्थ स्थित है सीतापुर में। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। पहला विकल्प है गाजीपुर, दूसरा है बलिया, तीसरा है वाराणसी और चौथा है गोरखपुर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है उदयनवास दत्ता की कथा संबंधित है। पहला विकल्प है श्रावस्ती से, दूसरा है कौशाम्बी से, तीसरा है मथुरा से और चौथा है महिष्मती से। तो उदयनवास दत्ता की कथा संबंधित है कौशाम्बी से। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है वह प्राचीन स्थल कहाँ है जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था? पहला विकल्प है हस्तिनापुर, दूसरा विकल्प है काम्पिल्य, तीसरा विकल्प है नैमिषारण्य और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया वह है नैमिषारण्य। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है
बीकानेर, दूसरा है जबलपुर, तीसरा है भोपाल और चौथा है झांसी। तो भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान स्थित है झांसी में। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है? पहला विकल्प है मेरठ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है लखनऊ और चौथा है शाहजहांपुर। तो उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान परिषद अवस्थित है शाहजहांपुर में। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? पहला विकल्प है कानपुर में, दूसरा विकल्प है धामपुर में, तीसरा विकल्प है रामपुर में और चौथा विकल्प है लखनऊ में। तो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। कौन कौन लखनऊ से संबंधित है यानी लखनऊ का रहने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है कानपुर में, दूसरा है धामपुर में, तीसरा है रामपुर में और चौथा है लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद भी लखनऊ में स्थित है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो लोग लखनऊ में रहते हैं उनको पता होंगे ये सब कि ये यहाँ पर अवस्थित हैं, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन्हें याद करने में। अगला प्रश्न है, राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है मथुरा, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है वाराणसी और चौथा है फर्रुखाबाद। तो राजकीय जैन संग्रहालय स्थित है मथुरा में। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में स्थित है, इस विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है प्रयागराज, दूसरा विकल्प है वाराणसी, तीसरा विकल्प है कानपुर और चौथा विकल्प है लखनऊ। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय भी लखनऊ में स्थित है। डी विकल्प इसमें सही है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो वहां पर संग्रहालय और संस्थान ज्यादातर वहीं पर ही हैं, लेकिन आपको याद रखना है जो मुख्य हैं उनको याद रखना है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है प्रयागराज, दूसरा विकल्प है लखनऊ, तीसरा विकल्प है आगरा और चौथा विकल्प है कानपुर। तो राजकीय अभिलेखागार भी लखनऊ में स्थित है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है अलीगढ़, दूसरा विकल्प है गोरखपुर, तीसरा विकल्प है मुरादाबाद और चौथा विकल्प है सहारनपुर। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है बहराइच, दूसरा विकल्प है रांची, तीसरा विकल्प है झांसी और चौथा विकल्प है पटना। तो भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान स्थित है झांसी में। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है फर्रुखाबाद, दूसरा विकल्प है मेरठ, तीसरा विकल्प है कानपुर और चौथा विकल्प है प्रयागराज। तो आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है मेरठ में। बी विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है भारतीय साग भाजी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है मुंबई, दूसरा विकल्प है जबलपुर, तीसरा विकल्प है वाराणसी और चौथा विकल्प है मऊ। तो भारतीय साग भाजी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर क्यों प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है कजरी के लिए, दूसरा है चरकुला नृत्य के लिए, तीसरा है पमवारा के लिए और चौथा है नकटा के लिए। तो मिर्जापुर जो है वह कजरी के लिए प्रसिद्ध है। ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? पहला विकल्प है वाराणसी में, दूसरा है विंध्याचल में, तीसरा है मेरठ में और चौथा है सहारनपुर में। तो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। डी विकल्प इसमें सही है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? पहला विकल्प है सोनभद्र, दूसरा है महोबा,
तीसरा है आगरा और चौथा है मथुरा। तो कर्मा जो है वह सोनभद्र का लोक नृत्य है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्तिक लोक नृत्य है। पहला विकल्प है बुंदेलखंड का, दूसरा है अवध का, तीसरा है पूर्वांचल का और चौथा है रुहेलखंड का। तो कार्तिक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। चरकुला प्रमुख नृत्य है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई परीक्षाओं में, इसे याद रखिएगा। चरकुला जो है वह प्रमुख नृत्य है। पहला विकल्प है बुंदेलखंड का, दूसरा है ब्रजभूमि का, तीसरा है अवध का और चौथा है पूर्वांचल का। तो चरकुला प्रमुख नृत्य है ब्रजभूमि का। बी विकल्प इसमें सही है, ब्रजभूमि। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये तो आपको याद ही रखना है। पहला विकल्प है कथक, दूसरा विकल्प है भरतनाट्यम, तीसरा है ओडिसी और चौथा है कुचिपुड़ी। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। पहला विकल्प इसमें सही है। आखिरी प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। पहला विकल्प है प्रयागराज में, दूसरा है आगरा में, तीसरा है लखनऊ और चौथा है वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उत्तर प्रदेश से संबंधित, और ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं पहले भी। तो आप लोग इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। एक दो बार वीडियो देखेंगे आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। वीडियो मैंने ज़्यादा बड़ा इसीलिए नहीं बनाया है, आप लोगों का समय ज़्यादा मैंने बर्बाद नहीं किया है। 20-21 मिनट की वीडियो है, आप लोग एक दो बार देखेंगे, ये प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सभी के कमेंट में पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।